2024 के नवरात्रे अक्टूबर से शुरू हैं। माँ दुर्गा भवानी अक्टूबर 3 को आपके घर में जोत जलाने आ रही है, लेकिन माँ भवानी इस बार पालकी में बैठकर आ रही है। जब दुर्गा पालकी पर बैठकर आती है तो देश और दुनिया के लिए ये अच्छा नहीं होता। अच्छी सिर्फ एक चीज़ होती है कि माँ पालकी में बैठकर आ रही है तो लड़कियों की शादी होगी, लड़कों की शादी होगी, विवाह के बड़े अच्छे अच्छे प्रस्ताव आपको आएंगे। लंबे समय से शादी नहीं हो रही थी तो उसके रास्ते खुलेंगे। लेकिन जब माँ पालकी में बैठकर आती है तो कोई महामारी आती है, कोई बीमारी आती है, हेल्थ इश्यूज अचानक से खराब होने लगते हैं, तबीयत खराब होती है, राजनीतिक उथल पुथल होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, नेताओं और अभिनेताओं को लेकर अच्छी खबरें नहीं आती। और क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, इसका असर आपको 15 दिन पहले से ही दिखना शुरू हो जाएगा। 3 अक्टूबर से पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा, पितृपक्ष से ही दिखना शुरू हो जाएगा। सो माँ पालकी में बैठकर आ रही हैं इस बार, और जा रही है माँ जो है वो मुर्गे पर बैठकर। तो माँ का पालकी में आना और मुर्गे पे जाना, दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं कोई बड़ा मौसम परिवर्तन लाती हैं। मौसम के विवाद होते हैं, भूकंप आना, बिजली कड़कना, बारिश का बहुत ज़्यादा और होना, उससे फसलों का खराब होना, किसानों को प्रॉब्लम होना, किसान आंदोलन जैसी चीज़ों का घटना का होना, राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक में सत्ता परिवर्तन, साथ में कोई बीमारी का साथ आना अनिवार्य हो जाता है। ये सब कष्ट तकलीफें हमें ना हो, इसलिए पहले ही दुर्गा भवानी माँ को 3 अक्टूबर को एक नारियल अर्पण ज़रूर कर दें। और इस बार अपने पितरों को पितृपक्ष में बहुत अच्छे से मनाएं कि पितृपक्ष में ही आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाए। एक तो भवानी गुस्से में आ रही हैं, उसके बाद फिर हमें पितरों को नाराज़ कर हम अमावस पर उन्हें विदा करें, जो कि 2 अक्टूबर को उन्हें विदा करना है। तो इसीलिए इस बार बहुत अच्छे से श्राद्ध मनाइएगा। श्राद्धों में नॉनवेज खाना, शराब पीना, कुछ चीज़ों पर नियंत्रण रखिएगा। प्रदोष है कल, क्योंकि कल जो वैसे तो उदया तिथि से प्रदोष शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदोष का जो टाइम होता है शाम के टाइम पूजा करना, और वो शाम जो है ना वो हमें कल ही मिल रहा है। तो कल शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में अपने घर में लुबान की धुनी ज़रूर दें। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक इस टाइम पर ज़रूर बनाएं। और तुलसी जी पर दिया नहीं जला सकते कल, क्योंकि कल संडे है, इसलिए तुलसी जी के मन का दिया, उनके नाम का दिया कल आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दिए शाम के टाइम पर ज़रूर जलाएं, जिससे आपको प्रदोष के फल पूरा फल मिले, प्रदोष की इस पूजा का। पितृपक्ष में आपके पितृदोष से इस बार आपको मुक्ति जरूर मिलेगी, अगर जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करते जाएंगे। जय महादेव का पुत्र धरती पर हो और प्रदोष हो तो हमें महादेव के साथ उनके बेटे की पूजा प्रदोष काल में बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो कल आप गणपति महाराज को गुड़ के बने हुए चावलों का भोग लगाएंगे, क्योंकि कहते हैं अगर आप एकादशी पर चावल गलती से खा लें तो आपको अगले दिन भी चावल खा लेने चाहिए, तो वो दोष मुक्त हो जाता है। संडे का दिन है तो कल आप शाम के टाइम पर महादेव की पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करें, उन पर जल अर्पण करें, लेकिन उनके पुत्र को कल गुड़ के चावलों का भोग अपने घर में भी और सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में भी ज़रूर लगाएं। कल आप शिव चालीसा ज़रूर पढ़ें, शिव परिवार की आरती ज़रूर करें। अपनी मनोकामना और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कल शाम के टाइम प्रदोष काल में अपने पूरे घर में घंटी बजाएं। घंटी बजाकर, शंख बजाकर करीबन 5:30 से 6:30 के बीच में भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद करें और अपने घर के आंगन में एक दिया जला दें। देखिए कल हम तुलसी पे दिया नहीं जला सकते, कल संडे है, तो घर के मुख्य दरवाजे पर बस दिया जला दीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष में जो कि हर महीने आता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का प्रदोष होता है, हमें महादेव के मंदिर में जाकर 5 दिए ज़रूर जलाने चाहिए, जो हमारी 5 पीढ़ियों को तार देते हैं और हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर आते हैं। तो आप सभी को प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष में आपका जीवन सुखी भरा रहे, खुशियों